वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, आज हम परमुटेशन सीरीज़ के चौथे लेक्चर को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने टोटल 3 लेक्चर्स ऑलरेडी आपके साथ कंप्लीट कर लिया है और इस लेक्चर के कंप्लीट होने के बाद से आप एनसीईआरटी के 7.3 को आराम से क्लियर कर सकते हैं, अगर आपने सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखा है तो। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगे। पिछले लेक्चर में हमने टोटल 4 टाइप के एग्जांपल्स को वर्कआउट एग्जांपल देखा था। आज हम 5वां टाइप आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। 5वां टाइप होने क्या वाला है ये देखते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन सर्टेन थिंग्स डू नॉट अकर टुगेदर। मतलब 5वें टाइप में हम वैसे क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं जिसमें कहता है कि कुछ खास चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है। पिछला वाला चौथा टाइप कह रहा था कि कुछ खास चीज़ें एक साथ होती हैं, जैसे 4i एक साथ आ जाए, 3e एक साथ आ जाए, ऐसे। इसमें क्या देखने वाले हैं कि एक साथ नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कि बोल देगा 3 लड़के 4 लड़कियां हैं, उनको किस तरीके से आप बैठाएंगे कि वो एक साथ कभी नहीं आए। एक लड़का फिर एक लड़की हो, फिर एक लड़का हो, फिर एक लड़की हो, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से ये क्वेश्चन समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखा गया है। इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 गर्ल्स कम टुगेदर। यहाँ पे है, ठीक है, वो मिस हो गया है। क्या होगा? कम टुगेदर। क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरीके से आप 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक रो में बिठाएंगे कि कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं आए। मतलब हर 2 लड़की के बीच में एक लड़का होना जरूरी है। क्वेश्चन इनडायरेक्टली यही बोल रहा है। अच्छा देखिएगा, इस क्वेश्चन में लड़कों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना, लड़कों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो साथ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लड़कियों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि इन्हें कभी भी एक साथ नहीं रखना है। ये जब भी रहेंगे तो एक दूसरे से अलग ही रहेंगे, इनके बीच कोई ना कोई लड़का होना चाहिए। अब हमने क्वेश्चन के हिसाब से कैसे सीटिंग बनाया देखना। ये लड़का हो गया, 5 लड़के हैं, ये दूसरा लड़का है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये 5वां है। अब इनके बीच में कौन कौन सा जगह है जहाँ लड़कियों को बिठा सकते हैं कि वो एक साथ ना आए। तो जहाँ जहाँ आपको इधर क्रॉस दिख रहा है वो सभी ऐसे जगह हैं जहाँ लड़कियों को बिठाया जा सकता है कि वो साथ नहीं रहेंगे। काउंट करिए क्रॉस वाला, 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब टोटल 6 जगह हैं जहाँ पे लड़कियों को आप बिठा सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, नंबर ऑफ वेज टू सीट बॉयज़। लड़कों को कितने तरीके से बिठा सकते हैं? तो 5 लड़के हैं तो 5 फैक्टोरियल तरीके से उन्हें बिठाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए लड़कियों के इसमें कितने स्पेस उनके लिए था, कितना जगह था उनके लिए टोटल। तो क्रॉस वाला काउंट करें तो कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। तो n का मान कितना हो गया? 6 हो गया। कितनी लड़कियां हमारे पास हैं? तो सिर्फ 3 है। तो इनके लिए जो पॉसिबल वे होगा वो कितना? NPR के फॉर्मूला पे जाएगा, याद करिए तो 6p3। ठीक है ना। अब देखना, जो टोटल आप रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे तो लड़का वाला 5 फैक्टोरियल और लड़कियों के लिए क्या? 6p3। 5 फैक्टोरियल को हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया और 6p3 को NPR का फॉर्मूला ब्रेक कर दिया तो क्या आ गया? 6 फैक्टोरियल बटा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख दिया और 6 माइनस 3 यहाँ पे कितना हो गया? 3 फैक्टोरियल हो गया। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद से राइट आंसर कितना हो गया? 14,400, 14,400 इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को एक बार पॉज करिए, बैक करिए, फिर से देखिए, और उसके बाद भी दिक्कत रह जाती है 2 बार 3 बार देखने के बाद से भी, तो हमसे कांटेक्ट जरूर करिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मैनी वेज द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी। जी हाँ, इसको पढ़ते हैं मिसिसिपी। डू द 4 आइज नॉट कम टुगेदर। ये आपके NCERT 7.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मिसिसिपी एक नदी है, USA में बहती है। हालांकि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें मिसिसिपी नाम से यहाँ पे मतलब और उसके स्पेलिंग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, स्पेलिंग क्या है?
MISSISSIPPI, ये उसका स्पेलिंग है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मिसिसिपी जो वर्ड है उसके लेटर से आप कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बना सकते हैं अगर इसमें आने वाला चार आई 4 बार आ रहा है, एक साथ नहीं रहे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, पहले टोटल परम्यूटेशन निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस करते हैं कि 4 आई एक साथ कितनी बार आता है। अगर ये निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो ऐसे परम्यूटेशंस होंगे जिसमें आई एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार फिर से इसमें क्या कर रहे हैं, पहले टोटल परम्यूटेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, उसमें से घटा दे रहे हैं जिसमें चारों आई एक साथ आते हैं। जैसे ही ये घटेगा तो जो नंबर आपको मिलेगा वो वैसा नंबर होगा जिसमें आई साथ में नहीं आते होंगे। ठीक है, अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने बताया था। टोटल लेटर्स कितने हैं इस वर्ड में, मिसिसिपी में, यहाँ लिखा गया है, तो टोटल है 11। एस कितनी बार आया, 4 बार। आई कितनी बार आया, तो ये भी 4 बार आया। और पी कितनी बार आया, 2 बार आया। तो परम्यूटेशन कितना हो सकता है, आप ऐसे ही बता सकते हैं, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ना, इतना चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालने जा रहे हैं कि अगर चारों आई एक साथ आए तब क्या होगा। तो मैंने बताया था कि ऐसे केस में जो एक साथ आने वाले सिमिलर से होते हैं उनको एक मान लेते हैं। तो टोटल लेटर था 11। ठीक है, इसमें से 4 आई को अगर हमने एक मान लिया तो लेटर कितना बच गया था, 7 बच गया था ना। लेकिन हमने आई को क्या माना था, 1, तो टोटल लेटर कितना हो गया, 8 हो गया। देखिए यहाँ लिखा गया है, आई को हटाने के बाद से लेटर बच गया था 7 और आई को हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, तो टोटल लेटर हो गया 8। तो इस केस में आई साथ आने वाले की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, तो ये 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। कहाँ से, तो ये S4 आया है इसीलिए, और ये P 2 बार आ रहा है इसलिए 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो रिक्वायर्ड नंबर होगा तो क्या करें, टोटल में से ये आई साथ आने वाले को घटा लें। तो टोटल कितना था, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और इसमें से इसको घटा रहे हैं क्या, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जैसे ही इसको आपने माइनस किया तो ये आपको कैलकुलेशन यहाँ दे दिया गया है। आप सिंप्लीफिकेशन अपने से खुद से कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पे इसका आंसर कितना आ गया, तो 33,810 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मिसिसिपी वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो 11 हैं। एस 4 बार आ रहा है, आई 4 बार आ रहा है और पी 2 बार आ रहा है। तो हमने टोटल पहले परम्यूटेशन निकाल लिया, तो कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब चारों आई को हमने एक लेटर मान लिया, तो आई को हटा के मिसिसिपी में कितने बचे थे, 7 बचे थे, और आई को हमने एक मान लिया तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए 8। तो परम्यूटेशन अगर चारों आई साथ आते हैं तब कितना होगा, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन ये एस वाला 4 फैक्टोरियल और पी वाला 2 फैक्टोरियल। आई का नहीं लिखेंगे क्योंकि आई को हमने एक मान लिया है। तो रिक्वायर्ड फैक्टोरियल क्या होगा, आई साथ नहीं वाला आने वाला निकालना है, तो हमने टोटल में से आई साथ आने वाले को घटा लिया यहाँ पे। अब जो आपको यहाँ आंसर दिख रहा है ये आंसर होगा जिसमें आई चारों एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 7 IA and 5 ISCS स्टूडेंट बी सीटेड in a row so that no two of the ISCS students may sit together। क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है कि कितने तरीके से आप 7 IA के स्टूडेंट को और 5 ISC के स्टूडेंट को आप एक रो में बिठा सकते हैं कि कोई भी 2 ISC का स्टूडेंट एक साथ नहीं आएगा। आपको ये क्वेश्चन करना है। आपके हिंट के लिए मैंने यहाँ सेटिंग अरेंजमेंट बना दिया है। क्रॉस जो है वो ISC के बच्चों का प्लेस दिखा रहा है और IA के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी क्वेश्चन आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे। इसका आंसर यहाँ लिखा गया है 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये आप खुद से करके हमें बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज़ and 4 girls be seated in a row so that boys and girls are alternate। क्वेश्चन है कि आप कितने तरीके से
4 लड़के और 4 लड़कियों को एक रो में बैठा सकते हैं कि लड़के और लड़कियां ऑल्टरनेट हो, मतलब कोई भी 2 लड़का या कोई भी 2 लड़की एक साथ नहीं बैठे। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए ना। अब देखिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर पहले स्थान पे लड़का को बिठाएंगे तो दूसरे पे लड़की, तीसरे पे लड़का, चौथे पे लड़की, ऐसा हो सकता है। लेकिन सवाल है कि भाई बराबरी का ज़माना है, सिर्फ पहला स्थान लड़कों को कैसे दे सकते हैं? पहले स्थान पे लड़की भी तो हो सकती है, नहीं तो लड़कों को बिठा दे तो लड़कियां बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, हमें क्यों नहीं पहले स्थान पे रखा। तो हमने दोनों कंडीशन बनाए। पहला केस है जब एक लड़का पहले स्थान पे बैठेगा तब क्या होगा, लड़का पहले स्थान पे बैठेगा तो लड़कियां लास्ट प्लेस पे हो जाएंगी। और दूसरा केस है जब लड़की पहले स्थान पे हो तब क्या होगा, भाई कुछ नहीं होगा, लड़की पहले स्थान पे आएगी तो लड़का लास्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोनों केस को हम लोग डील करते हैं। पहले के लिए हमने लड़का पहले स्थान पे रखा, तो फिर लड़का तीसरे पे आया, पाँचवें पे आया और सातवें पे आया। देख रहे हैं ना, लड़का का पोजीशन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन। तो लड़कों के लिए टोटल पॉसिबल वे कितना हो गया, तो 4 फैक्टोरियल, 4 ही जगह मिला था ना, 4 मिलेगा ही बराबर है, तो 4 फैक्टोरियल हो गया था। लड़कियों के लिए देखिए, तो दूसरा, चौथा, छठा और ये आठवां, इनके लिए भी 4 जगह है, तो इनके लिए पॉसिबल वे कितना हो सकता है, तो 4 फैक्टोरियल हो सकता है। तो इस केस में, केस फर्स्ट में जो टोटल पॉसिबल वे आया वो कितना आ गया, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये पहले केस का है। ठीक है, अब दूसरे केस में निकालते हैं। सेकंड केस कह रहा है कि अब हमने लड़की को पहले स्थान पे रखा तो लड़का हो गया लास्ट। तो लड़की के लिए कौन कौन सी जगह है, तो पहला है, तीसरा है, पांचवा है और ये सातवां है। लड़का कौन सा है, दूसरा है, चौथा है, छठा है और आठवां है। यहाँ बेचारे लड़के गए। तो लड़कियों को कौन सा कितने जगह मिला है, तो 4 मिला है और लड़कों को भी 4 मिला है। तो लड़कियों के लिए पॉसिबल वे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, लड़कों का भी 4 फैक्टोरियल। इस केस में उतना ही आएगा। तो इस सेकंड केस में जो टोटल वे आया वो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। अब क्या करेंगे, तो टोटल आपको निकालना है ना, रिक्वायर्ड दोनों केस वाला। तो पहले केस का 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस दूसरे केस का 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब आप लोग तो बहादुर है, इसका सिंप्लीफिकेशन आराम से कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो राइट आंसर यहाँ आपको मिलेगा 1152। ठीक है, 1152 टोटल तरीके आपको यहाँ मिल सकते हैं, जिसमें दोनों को आप बिठाएंगे तो ऑल्टरनेट भी रहेंगे और कोई भी लड़का या लड़की साथ नहीं रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ रखा है, इसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट दे आर ऑल्टरनेट। अब कह रहा है कि 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, इनको किस तरीके से बैठाएंगे कि ये ऑल्टरनेट रहे, कोई भी 2 एक साथ नहीं है। तो इस केस में चूँकि लड़कियां 3 हैं तो कंपलसरी है कि पहला लड़का ही होगा, क्योंकि अगर पहले स्थान पे लड़की को रखेंगे तो लास्ट में 2 लड़के एक साथ आ जाएंगे, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से सही नहीं है। तो आप इसको खुद से ट्राई करेंगे और इसका आंसर दे दिया गया है आपके हेल्प के लिए, 144 टोटल तरीका आने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन फिर समझा देते हैं कि 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, इनको एक रो में बिठाना है कि कोई भी 2 लड़का या कोई भी 2 लड़की एक साथ ना बैठे, ऑल्टरनेट होने चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसको ज़रूर पूरा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन। जी हाँ, ये आपके एनसीईआरटी का 7.3 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और किसी बच्चे ने मुझसे ये पूछा भी था, तो इस तरीके से उसका भी डाउट्स कवर हो जाएगा और आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है कि 4 अंक की संख्या बनानी है, किसके हेल्प से, तो डिजिट दिया गया है 1 2 3 4 5। ये 5 डिजिट है जिसके हेल्प से 4 अंक की संख्या बनानी है, जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है। ये पहला सेक्शन हो गया क्वेश्चन का, पहला बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस केस में देखिए टोटल डिजिट्स कितने हो गए, 5, मतलब n का वैल्यू हो गया 5। कितने अंक का बनाना है बाबा, तो 4 अंक का बनाना है। तो ये पहला, दूसरा,
तीसरा और ये चौथा, 4 का बनाना है। तो आर का मान कितना हो गया, 4 हो गया। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देख रहे हैं, नो डिजिट इज रिपीटेड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो इसका फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, मैंने पढ़ाया है आपको, याद करिए, NPR का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने क्या रख दिया, n के बदले 5 रख दिया, r के बदले 4 रख दिया। तो 5p4 कैसे लिखेंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो 5 माइनस 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल मतलब 1 हो गया, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अंश या न्यूमरेटर में क्या बच गया, 5 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120। टोटल 120 ऐसे नंबर्स आप बना सकते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दिस विल बी इवन, इसमें से कितने ऐसे होंगे जो सम होंगे, कितनी संख्याएं होंगी जो सम होंगी। अब देखिए 4 डिजिट का है ना, तो हमने एक बॉक्स बना लिया, 4 सेक्शन है जिसमें, और इसमें जो इवन नंबर बनाना है ना, सम संख्या, तो सम संख्या कैसे बना सकते हैं, तो जो लास्ट का ये यूनिट वाला प्लेस है उस पर कोई डिजिट रखना होगा, 2 4 6 8 जैसे। तो आपको 1 से लेके 5 तक दिया गया था, तो यूनिट प्लेस पे कौन कौन सा हो सकता है, तो सिर्फ 2 और 4 ही हो सकता है, ठीक है। तो 2 और 4 हो सकता है, तो प्लेस कितना है, 1 है, तो 2p1 इसको लिख सकते हैं क्या, n का मान हो गया 2 और r का मान हो गया यहाँ पे 1, क्योंकि प्लेस 1 है। तो इसका कितना तरीका हो सकता है, तो 2 फैक्टोरियल बटा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना आ गया, 2 आ गया। ध्यान रखिए 2 सिर्फ यूनिट प्लेस वाला है। अभी 10 100 एंड 1000 वाला बचा हुआ है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, अब जो पॉसिबल डिजिट है, रिपीटेशन तो अलाउड है नहीं, तो एक तो आपने यूनिट वाले में भर दिया था 5 में से, ठीक, बच कितना गया, 4 बच गया, तो n का वैल्यू हो गया 4। प्लेस कितने बचे हैं, पहला छोड़ दीजिएगा क्योंकि पहला फिल कर दिया आपने, तो बच गया 3, तो r का मान हो गया 3। तो इस केस में जो परमुटेशन आएगा, क्या वो 4p3 लिख सकते हैं NPR के फॉर्मूला से, और 4p3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसीलिए जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो 24 इंटू 2, ये 3 वाला 24 इंटू ये यूनिट वाला 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 48। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया 48। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आप NCERT का 7.3 पूरा आराम से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।